Namaste everyone. Myself, JVN Dr. Shannon Sundaram, Assistant Professor from Faculty of Physiotherapy and Diagnostics. Today we will discuss about the geriatric rehabilitation. Geriatric rehabilitation से हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है the age that upper from the age of 60 years old that related to geriatric rehabilitation. Geriatric से हमारा for the Indian society एज का फैक्ट हमें ये कि आप एक सर्टन पॉइंट के बाद आपकी जो बोन की जो ग्रोथ है फ्रॉम बाय बर्थ टू बाय टिल डेथ आपकी एवरी स्ट्रक्चर ऑफ योर ह्यूमन बॉडी हैज़ डेवलप्ड एंड चेंजेस इन रिगार्डिंग टू एनवायरमेंटल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट कंसिडर्ड एज अ एज फैक्टर की हम बात कर रहे हैं. जेरियाट्रिक रिहेबिलिटेशन से हमारा मतलब ये रहेगा कि एस आफ्टर 60 ईयर्स एज ऑफ द पीपल आइदर मेल और फीमेल ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम आपको ऑप्टिमम लेवल पे आपकी एक्टिविटी जो है हेल्थ की है वो मेंटेन रखनी है. उसके हम आगे हम बात करेंगे जेरेटिक रिहेबिलिटेशन की. जैसे कि हमने बात करी कि आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ एज जैसे हम मान रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो डेवलपमेंट है, चाहे वो न्यूरॉन्स की हम बात करें, चाहे आपकी ब्रेन्स की बात करें, चाहे आपकी जॉइंट्स की बात करें, समय के साथ साथ में उसमें डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. एक सर्टन पॉइंट के बाद में जैसे हम बात करते हैं हमारी बोन्स की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट. ये हम बात कर रहे हैं आपकी बोन्स जिसके अंदर आप क्या देखेंगे, ये है आपकी फीमर और ये है आपकी टीबिया. तो फीमर और टीबिया बोन के बीच में जो लिगामेंट स्ट्रक्चर आपके लाई कर रहे हैं, जो सराउंडिंग आपकी आर्टिकुलर सरफेस है वो एज के साथ में चेंज होती जाएंगी. उसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन की जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी. तो जो आपकी रेगुलर सरफेस है वो चेंज हो जाएगी आपकी इरेगुलर सरफेस के अंदर. आपके जो लिगामेंट्स हैं उसके अंदर भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा. एक पर्टिकुलर वर्ड है आपके पास में डी जनरेशन. तो इसमें हम ये बात इस पूरे टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारी एजिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर रिहेबिलिटेशन के जो गोल्स रहेंगे आपके अंदर, जैसे आपकी फंक्शनल जो एबिलिटीज़ हैं उसको मैक्सिमम लेवल पे रखना को हम ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स मेंटेन कर सकते हैं जिससे जो इंडिविजुअल है वो एक एक्टिव जो डेली लाइफ है वो मेंटेन कर पाए. जैसे डेफिनेशन में हमें दिया है कि स्पेसिफिकली कि आपकी जो एजिंग है वो एक परसिस्टेंट मेथड है. आफ्टर बर्थ आपकी बॉडी में एज के रिगार्डिंग चेंजेस आते जाएंगे, चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही हो या न्यूरोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर एजिंग इज प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म दैट लीड टू सेंसेस, करेक्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी प्रोटोकॉल के बारे में. जब आपको कंडक्ट कराना है तो आपके पास में कुछ उद्देश्य एम्स होने चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि इस आफ्टर सर्टन प्रोसेस के बाद में मेरे पास आपका ऐसा कौन सा गोल है जो आप रीच करना चाहेंगे. फॉर द जेनेटिक रिहेबिलिटेशन हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक गोल्स रहेंगे जिसमें सबसे पहले हमें रहेगा कि हमारे पास में प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ फंक्शन आफ्टर सर्टन एज की हमने बात करी है. जो हमारी बोनी चेंजेस की हम बात करें जिसमें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर सकते हैं, आरए की बात कर सकते हैं, ठीक है, एएस की हम बात कर रहे हैं. तो कोई डिजीज़ डिफॉर्मिटी के बाद में आपके जॉइंट्स में जो रेंज ऑफ मोशन है जो डिक्रीज हो गई है, राइट, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वीकनेस आ गई, तो उसको हम उस लॉस को हम वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में कैसे आ पाएँ. तो पहला गोल आपका ये रहेगा कि प्रिवेंशन द लॉस ऑफ फंक्शन, करेक्ट. ड्यू टू ट्रॉमा हो सकता है, वो ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं आपकी, उसके रिगार्डिंग. नेक्स्ट आपका रहेगा स्लोइंग द रेट ऑफ द लॉस ऑफ फंक्शन. जैसे कि बिफोर द 20 ईयर्स बैक ओए बहुत कॉमन कंडीशंस था आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ पेशेंट्स, पर करेंटली आज हम देखते हैं कि आफ्टर 30 ईयर्स भी मेल और फीमेल में ओए की सिम्टम्स बहुत देखने को मिलेंगे. कुछ भी हो सकता है, सच एज मेडिकल टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ओवरवेट की हम बात कर सकते हैं. इसके अंदर आपकी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है जहाँ आप एक्टिविटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उस रिगार्डिंग आपकी जॉइंट्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे. जो डिजीज़ आफ्टर सर्टन एज में हम देखते थे वो आज हम अर्लियर यंगर एडल्ट एज में देख रहे हैं. तो उसकी जो रेट है उसको हम स्लो कर पाएँ, वो है आपका सेकेंड गोल ऑफ जेरियाट्रिक रिहेबिलिटेशन का. थर्ड आपके पास में पॉइंट रहेगा कॉम्पनसेटिंग फॉर द लॉस ऑफ फंक्शन. पहले आपको कोई भी डिजीज़ डिफेक्टिव होने से आपको ट्राई करना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर, करेक्ट.
तो पहले आपको प्रिवेंशन पे तो कोशिश करनी है, पर अगर डिजीज़ की इनिशिएट स्टेज हो गई है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो एक्यूट स्टेज में ही मेंटेन रहे, हम उसे क्रोनिक में कन्वर्ट ना होने दें। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे कि हमारे पास में उसके रिगार्डिंग हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा मेंटेन करंट फंक्शन। राइट। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ जेरियाट्रिक रिहेबिलिटेशन। जेरिक रिहैब की हमने बात की, रिहेबिलिटेशन क्या हुआ कि बेसिकली आपके पास में एक प्रॉपर मल्टीपल लेवल पे आपको एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जो आपको मेंटेन कर रहा है आपकी हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए। आप अपनी डेली लाइफ में उसको मैक्सिमम विथ मिनिमम एफर्ट आप मैक्सिमम एफिशिएंसी अपना काम कर पाएँ, वो है आपका जेरिक रिहेबिलिटेशन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। इसका प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि प्रीमियम और नॉन स्कियर लैटिन फ्रेज किससे आया है बेसिकली ये। फर्स्ट, डू नॉट हार्म। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चीज़ को इनिशिएट प्रॉफिट दे रहे हो, आपको उनको हार्म होने से बचाना भी है। आपका प्रोटोकॉल फर्दर कंडीशन को इंक्रीज ना करे बल्कि करे, यही हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है रिक्वायर अ मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम। एक पेशेंट की मेडिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नॉट ओनली हम बात करेंगे कि सर्जिकल प्रोसेस की हम बात कर सकते हैं, इसके अंदर रिहैब की हम बात करें, हमारी लैब टेक्नीशियंस की हम बात कर सकते हैं। प्रॉपर एक आपके पास में फ्रॉम डायग्नोसिस टू असेसमेंट टू लेकर फ्रॉम द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की आपको प्रॉपर मल्टीपल लेवल पे आपको हेल्थ की रिक्वायरमेंट रहेगी, सोशल वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके मेडिकल टीम की रिक्वायरमेंट रहेगी। करेक्ट। नेक्स्ट रहेगा आपके पास में एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन केयर टीम एंड द पेशेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द टीम मेंबर्स। जैसे अभी हमने पहले बात की कि किसी इंसान के हेल्दी रहने में मल्टीपल लेवल फैक्टर्स का रोल रहेगा, तो उसके साथ में पेशेंट की नीड्स क्या हैं, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसके गोल्स क्या हैं, पहले फर्स्ट आप वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद में जो उसकी टीम उसको जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं मेडिकल हेल्थ केयर रिगार्डिंग अदर हेल्थ केयर्स, आपके गोल्स आपकी नीड से मैच होने चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कॉन्शियस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट इन द रिकवरी प्रोसेस। दैट इज अ मस्ट थिंग टू डू कि आपका जो पेशेंट है उसकी एक्टिविटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है आपके पास में प्रिंसिपल्स की हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपके इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। बेसिकली हर इंसान की स्पेसिफिक नीड्स रहेंगी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका गोल को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टीम मीटिंग्स इन ऑर्डर टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट। डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन इज ईजी टू एक्सेस और द फर्दर मीटिंग्स फॉर ईच एवरी वीक और एवरी 2 weeks and every month. They have something called as process and analysis and diagnosis and the progress in the treatment goal. According to that, you have to change the protocol for further development or further management. Correct. Next रहेगा आपके पास में postural education and early mobilization in order to prevent immobilization syndrome. हम old age में क्या देखते हैं कि after certain age हम एक inactive life face कर ओके आफ्टर 60 ईयर्स के बाद में आप एक रेगुलर वर्किंग लाइफ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होगी जिसमें आपकी जो मसल्स हैं वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पा रही, उसमें जो O2 का कंजप्शन है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा। तो एक जो डेली लाइफ की अपन बात कर रहे हैं कि बेसिक हम जो बात देखते हैं आजकल कि प्रॉपर आपकी स्ट्रेचिंग की बात कर सकते हैं, आपकी पोजिशनिंग की बात कर सकते हैं, एक मिनिमम जो एक्सरसाइज की हम बात करें कि आपको 7 डेज़ के अंदर मिनिमम 3 डेज़ के लिए आपको 30 मिनट्स की वॉक तो कंपलसरी है ही टू मैक्सिमाइज योर द चेस्ट मोबिलिटी, तो उसको आपको रेगुलर कंटिन्यूशन करना है। नेक्स्ट रहेगा आपके पास में ग्रेडिंग एफर्ट इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ रिहेबिलिटेशन। हर एफर्ट के बारे में आपको ग्रेडिंग देनी है कि प्रीवियसली इसे हम बात करते हैं 0 to 5 ग्रेड में हम बात करें, मैं 5 है मैक्सिमम एक्टिविटी, 0 है मिनिमम एक्टिविटी। तो एट ए सर्टन पॉइंट ऑफ योर ट्रीटमेंट की पेशेंट की एक्टिविटी के में क्या इंप्रूवमेंट है, क्या वो 1 से 3 या 4-5 घंटे पहुंच पाया मिनिमम टू मैक्सिमम एक्टिविटी पहुंच पा रहा है, क्या वो गोल को रीच करने के लिए इंक्रीज कर पाया, तो उसके अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द एक्सरसाइज प्रोग्राम रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल मैक्सिमम इफेक्ट मिनिमम रिस्क। हमें फर्दर डैमेज को जितना हो सके उतना हमें प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक है सोमेटिक रिहेबिलिटेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय साइकोलॉजिकल रिकवरी। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के साथ में आपकी जो मेंटल हेल्थ है
उसके अंदर भी आफ्टर एजिंग हम क्या देखते हैं, देयर आर डिमेंशिया, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसके अंदर पेशेंट की मेमोरी लॉस में इंक्रीज हो सकता है। तो उसको आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहे, साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो आपको दोनों हेल्थ को एक्टिविटी को हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जिन भी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू प्रोटोकॉल्स की हम बात करें, एक्सरसाइज थेरेपी प्रोटोकॉल की, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट है क्या, फैमिली एंड सोशल इंटीग्रेशन। बहुत ज़रूरी है कि एक सिंगल, जब एक आफ्टर सर्टेन एज आपके पास में सोसाइटी जो है वो एक्टिव है, जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर पाएँ, चाहे वो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो रही हो या सोसाइटी नॉर्म्स की बात हो रही हो, तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अब हम बात करेंगे कि रिहैबिलिटेशन के अंदर, रिहैब की बात कर रहे हैं कि जिसमें पेशेंट अपनी प्राइम मैक्सिमम लेवल्स को एफर्ट रीच कर पा रहा है। तो उसकी जो हम 4 गोल्स की हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में है एक्यूट लेवल, नेक्स्ट है सब एक्यूट लेवल, तीसरा है होम और कम्युनिटी लेवल, और फोर्थ है आउट पेशेंट लेवल। फर्स्ट एक्यूट लेवल की हम बात करें जिसमें जो डिसेबिलिटी है आपके पास में वो भी इनिशिएट हुई है, जैसे स्टार्टिंग फेज के अंदर है, फर्दर डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास में सब एक्यूट लेवल, जिसमें डिजीज़ को स्टार्ट हुए कुछ टाइम हो चुका है, फर्दर डैमेज टू वो स्टार्ट हो चुका है पर मैक्सिमम अपनी क्रोनिक स्टेज पर भी पहुंच नहीं पाया है। तो उसको हम, उस लॉस ऑफ फंक्शन को हम कैसे मेंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो है आपके अंदर सब एक्यूट लेवल के अंदर। और तीसरा है आपका होम और कम्युनिटी लेवल की, एज ए होम के अंदर एक ह्यूमन का, एक एल्डरली पेशेंट का आप रिहैब कैसे कर पाएंगे थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स और द सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उसकी हम बात करेंगे। और फोर्थ है आपका आउट पेशेंट लेवल, जिसमें आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल पेशेंट, एल्डरली पेशेंट का रिहैब के अंदर क्या फोकस रहेगा उसकी हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस क्या हैं जेनेटिक रिहैबिलिटेशन के। सिंपल सी बात, हमने बात करी एक्यूट स्टेज की, क्रॉनिक की बात करी हमने, इन पेशेंट केयर की बात करी और आउट पेशेंट केयर की बात करी है। तो इन चारों स्टेज के अंदर हम पेशेंट को फुली एक्टिवेट कैसे ले पाएँ हम उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा, एक्यूट रिवर्सिबल और पार्शियल रिवर्सिबल इंसल्ट्स, करेक्ट। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव की हम बात करेंगे और डिसेबिलिटी इवेंट की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हम, अभी हमने बात की कि जेनेटिक रिहैबिलिटेशन क्या है और उसके अंदर उसकी क्या स्टेजेस रहेंगी, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एम्स क्या हैं उसके बारे में, करेक्ट। फिर अब फर्दर हम बात करेंगे कि आप एक प्रॉपर जेनेटिक रिहैबिलिटेशन का प्रोटोकॉल कैसे बना पाएँ, उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या नॉर्मन कल्चर जिसमें आपको अपना फोकस रखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।